Agricultural biotechnology, the use of genetically modified crops with improved characteristics such as resistance to pest, environmental stresses, biotic and abiotic stresses, has transformed agriculture and crop production, increasing yield and reducing the need for certain pesticides. After that, industrial biotechnology has found application in various industrial processes such as the production of biofuels, bio-based materials and enzymes used in manufacturing. Synthetic biology. In recent years, the emergence of synthetic biology has expanded the possibilities of creating entirely new organisms and biological systems with potential applications in medicine, energy and environmental conservation. Now, the contribution of various scientists in the field of biotechnology. जो कंट्रीब्यूशन है, ये क्वेश्चंस कई बार वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी में इजिप्शियंस और सुमेरियंस ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था फर्मेंटेशन टेक्निक का प्री 90th सेंचुरी में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बियर, वाइन एंड ब्रेड. 1632 टू 1723 तक काम किया था एंटोन विन ल्यूवेनहुक ने, जिनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी हम उनको जानते हैं. उसके बाद ग्रेगर जोहन मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. लुइस पास्चर को कौन नहीं जानता, जिन्होंने पास्चराइजेशन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था और इन्हीं के नाम पे प्रोसेस का नाम पड़ा पास्चराइजेशन टू प्रिजर्व फूड एंड बेवरेजेस, और इन्होंने डेवलप किया था वैक्सीन फॉर एंथ्रेक्स एंड रेबीज़. फ्रेडरिक मिशर 1844 टू 1895, मिशर का जो है वर्क था न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी पे, और इन्होंने जो है स्पेसिफिकली आइसोलेट किया था डीएनए सबसे पहले इन 1869. जेनेटिक इंजीनियरिंग हर्बर्ट बोयड ने 1936 और स्टैनले कोहेन ने 1922 टू 2020 तक काम किया था, और इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक अच्छा काम किया. इसके बाद जो पॉल बर्ग थे, उनका एक सिग्निफिकेंट रोल था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, जिसमें हम एक जीन को स्प्लाइस करते हैं और दूसरे जीन में उसका ट्रांसफ़र करते हैं. कैरी म्यूलिस 1983 के अंदर इन्होंने पीसीआर की डिस्कवरी की थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है, जिसकी एप्लीकेशंस हम देखते हैं रिसर्च में, मेडिसिन, फोरेंसिक साइंस जैसी नई इमर्जिंग फील्ड्स में. देन उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो फ्रांसिस कॉलिंस एंड व्रेग वेंटर के जो है कोलैबोरेशन में चला था. उसके बाद इसमें आता है क्रिस्पर कास9, जेनिफर डोडना ने 1964 और जो है इमैनुअल कारपेंटर ने 1968 में इसमें काम किया था. क्रिस्पर कास9 भी एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हम अपने डिज़ायर्ड जेनेटिक सेगमेंट को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे प्लेस करके उससे जो है हम अपना डिज़ायरेबल जीन जो है वहाँ से ले सकते हैं. उसके बाद है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर ने कंटिन्यू किए थे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन, जिसमें जीन एडिटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल एप्लीकेशंस में काम आता है. नाउ दिस इज़ द लिस्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अब हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. जैसे हमने पढ़ा हिस्ट्री है, उसी तरीके से जो है हम जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. सो जैसे जैसे हिस्ट्री होती गई, स्कोप उसी तरीके से बहुत वाइड होती गई. बायोटेक्नोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसका बहुत सारी फील्ड में आप यूज़ देखते हो. सबसे पहले देखते हैं हेल्थ केयर और मेडिसिन में. Biotechnology has revolutionized the medical industry, leading to the development of new drugs, vaccines, and therapeutic techniques. It encompasses genetic engineering, gene therapy, biopharmaceuticals, and personalized medicine. Biotechnology is also instrumental in diagnostic tools, medical imaging, and regenerative medicine. अब इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हेल्थ केयर और मेडिसिन में जितनी भी नई ड्रग्स, वैक्सीन्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वो किसकी हेल्प से किए जा रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो आरडीटी है, चाहे वो अगर हम देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है. इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि डायग्नोस्टिक टूल की तरह पीसीआर को, जैसे आरटी-पीसीआर फॉर एग्जांपल जो है हमारा यूज़ किया जाता है
कोविड-19 डिजीज़ थी, कोविड-19 डिजीज़ के जो है उस आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम बायोटेक का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा मेन फोकस रहता है क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करना, ड्रॉट टॉलरेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, और जो है हम कह सकते हैं कि सॉल्ट टॉलरेंस, इन सभी चीज़ों से हम प्लांट्स को टॉलरेट रेजिस्टेंस बना सके और शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर सके। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टमाटो, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिसके अंदर हम वेरिएशंस लेकर के उसकी शेल्फ लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आफ्टर दैट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इंक्लूडिंग बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्ट and biochemical microorganisms and enzymes are utilized to produce renewable and sustainable alternative to traditional fossil fuel based product। अब बात आती है फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोडक्ट की, तो इसमें हम बायोडीज़ल का नाम नहीं भूल सकते। बायोडीज़ल जो है जट्रोपा प्लांट से बनाया जाता है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बायो रेमेडिएशन या हम देखें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल और एनवायरमेंटल रेमेडिएशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी को, क्योंकि हम जो है पॉल्यूटेंट्स को जो है डिटॉक्सिफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फूड और बेवरेजेस में बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारी एडवांसमेंट की है, जिसमें हम इम्प्रूव कर रहे हैं फूड के प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड सेफ्टी को। फर्मेंटेशन प्रोसेसेस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज़, योगर्ट, बियर एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है रिसर्चेज में। टेक्निक्स सच एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन एडिटिंग, फॉर एग्जांपल CRISPR-Cas9 हैव ओपनड अप न्यू एवेन्यूज़ फॉर स्टडिंग जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, so biotechnology intersects with computer science through bioinformatics, with field involving the use of computational tools and algorithms to analyze biological data such as DNA sequences and protein structures। so जो DNA sequencing होती है उसके अंदर भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो ये भी एक तरीके से इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। so the scope of biotechnology continues to expand as new discoveries are made and technologies advance. It presents numerous opportunities and challenges ranging from ethical consideration in genetic engineering to ensuring the safety and sustainability of biotechnological applications. So, I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि इसमें हमने जो है एक नोट्स की फॉर्म में आपको ये मटेरियल प्रोवाइड किया है। So, if you like this content, please like, share and subscribe.